क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमको ये निकालना है, पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन वही सिमिलर टू होता है तुम्हारा एलसीएम की तरह। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग 3 से जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 1 बच रहा है। 3 4 ज़ा 12 का 2 बचेगा, 21। 3 7 जाएगा होता है 21। फिर 3 4 ज़ा 12, 2 बचेगा 27। 3 9 ज़ा 27। फिर 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है। ठीक है, और यही चाहिए होता है हमें। तो इसका 3 ले लेता हूँ, इसका 7 ले लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा 21। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 21 का। ठीक है, 2 के पेयर में से एक लिया जाता है। ठीक है, हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तब। ठीक, या फिर परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं तब। परफेक्ट क्यूब की बात करेंगे तो 3 में से एक लिया जाता है। तो यहाँ पहला मैंने बता दिया, इधर 2 में से हम लोग ने 3 लिया है, इधर 2 में से मैंने 7 लिया है। तो 3 संजय होता है 21, और 21 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ 21 का स्क्वायर होता है 441। ट्राई करना, ट्राई कर लो। 576 की बात करते हैं, तो 6 लिखा है, इवन है, इवन है, 2 से ट्राई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 बच रहा है। 17, 2 8 16, 1 बच रहा है। 2 16 बन गया, और 2 8 जा 16। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 7 जा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 जा 6, 1 बच रहा है। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये और ये। ठीक है, तो इधर में से एक पेयर बाहर आएगा, इधर में से एक, इधर में से एक, इधर में से एक। 2 2 ज़ा 4, और 4 × 2 × 3, 4 2 ज़ा 8, और 3 8 24। सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 24। तो 24 का स्क्वायर करोगे ना तो आएगा 576। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 1 0 2 5, इसको देखते हैं। 5 लिखा है आखिरी में, तो 3 से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 10 11, 2 बच रहा है 20। 3 6 ज़ा 18, 2 बच रहा है 22। 3 7 ज़ा 21, 1 5 15। 3 5 ज़ा क्या होगा 15। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। आगे भी देखते हैं। 3 4 ज़ा 12, 2 उतारूंगा, और फिर 5 उतारूंगा, नहीं कटेगा ना ये हमारा आखिरी में। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से ट्राई करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 22 बचेगा। फिर 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। फिर 7 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 7। यहाँ भी पेयर मिल रहा है हमको, 3 × 5 × 7। 3 5 ज़ा 15, 15 × 7 क्या होता है, 7 5 ज़ा 35। 105, 105 का स्क्वायर करोगे तो हमको ये मिल जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर ये भी है, 5 6 2 5। मतलब परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होंगे जिनका पेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 5 लिखा है, एक बार मुझको 3 से ट्राई करना चाहिए। 3 1 जा 3, 4 5 2 बच रहा है 26, और 3 8 जा 24, 25 26, 2 बच रहा है 22। 3 7 जा 21, 1 बच रहा है। 3 5 जा 15, कट गया। 3 6 जा 18, और फिर 3 2 जा 6, 1 बच रहा है। 3 5 जा 15। 3 से तो नहीं जाएगा, तो 5 से 5 1 जा 5, 1 बच रहा है। 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पेयर, यहाँ पेयर, और यहाँ भी पेयर बना, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 3 5 और 5 का। तो 5 5 क्या होता है 25, 25 इंटू 3 क्या होगा, 3 5 जो 15 का 5 यहाँ ऊपर करिए, 3 2 6 प्लस 75। ठीक है, तो 75 का स्क्वायर कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा 9075। इसको देख लेते हैं। 3 से ट्राई करता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 2 6, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 से नहीं जाएगा आखिरी में। ठीक है, तो हम लोग 5 से ट्राई करते हैं। 5 6 ज़ा 30, और 5 0 0, 5 5 ज़ा 25। ऐसा इसलिए क्यों किया, क्योंकि 2 उतारा मैंने, 2 से फिर छोटा पड़ रहा था 5 से। इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड करोगे तो 605 ही आएगा, ना कि 65 आएगा। ट्राई कर लेना खुद से। 5 1 ज़ा 5, 1 बच रहा है। 5 2 ज़ा 10, और 5 1 ज़ा 5। 121 11 का होता है, तो 11 11 ज़ा होता है 121, और 11 1 ज़ा 11। ठीक है,
तो यहाँ पर पेयर रह गया किसका, 3 का। इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 6 वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके आगे देखते हैं 4 2 2 5, 3 जंजा 3, यहाँ पर 1 बच रहा है, 3 पॉजिटल नहीं कट रहा है हमारा, तो 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 8 जो 40, 22 बच रहा है, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, फिर से 5 5 5 6 7 8, 3 बच रहा है 34, 5 6 जो 30, 5 9 जो 45, 169 होता है हमारा 13 का। 13 इंटू 13 करोगे तो 169 होता है। दिखा दूँ, 3 3 जो 9, 3 1 जो 3। ठीक है, ये 5 5 का पेयर बन रहा है, 13 13 का भी पेयर बन रहा है, तो 5 इंटू 13 क्या बनता है, 5 इंटू 13, 13 इंटू 5 थी 5 जो 15 का 5 यहाँ बन गया 65। तो 65 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये नंबर मिल जाएगा हमको, परफेक्ट स्क्वायर है ये भी। 1089 देखते हैं। तो 9 लिखा है आखिरी में, 3 से 3 3 9, 1 बच रहा है, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 121 11 का होता है, बता चुका हूँ। तो यहाँ भी पेयर बन रहा है हमको, तो क्या लूंगा, इधर से एक 3 इधर से एक 11, तो 3 इंटू 11 33, 33 का स्क्वायर करोगे तो 1089 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर टू सेकंड निकलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कौन सा शो दैट इज द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको दिखाना है यहाँ पर कि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए मैं बताया था कि प्राइम फैक्टर में उसका हमारा पेयर बनना चाहिए। तो 5 लिखा है, 3 से ट्राई करता हूँ, 3 4 जा 12, नहीं कट रहा है, 5 से जाऊंगा तो 5 2 जा 10, और फिर 22 बन रहा है, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 लिखा, अच्छा यहाँ पर 5 है, 49 आ गया, तो 49 7 से जाता है तो पता ही है। तो यहाँ पर पेयर बन रहा है हमारा, तो इसमें से एक लूंगा और इसमें से एक लूंगा, और क्या बन गया, 7 5 जा 35। तो 35 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये वो नंबर है। यहाँ पर पेयर बन रहा था इसलिए मैं बोलूंगा इसको परफेक्ट स्क्वायर है। और किस नंबर का स्क्वायर करने पे ये मिल रहा है, पूछ रहा है ना हमसे, हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, तो 35 है वो नंबर। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं तरीका लिखने का, ये सब दे रखा है नीचे। हाँ, इसका सेकंड देखते हैं, 2601, मे बी 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 8 जा 24, 24 25 26, 2 बच रहा है, 20 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 बच रहा है, 391 कट गया, हाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8 2 बच रहा है 26, 3 8 जा 24, 2 बच रहा है, 3 9 जा 27, और फिर 3 9 जा 27, 1 बच रहा है 19, नहीं कट रहा है। तो 3 4 से नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 7 8, 7 से ट्राई करते हैं, 7 3 7 जा 21 होता है, और 7 4 जा 28, लेकिन 9 बच रहा है आखिरी में तो नहीं जाएगा। 9 से देखते हैं, 9 9 3 9 जा 27, और 19 बच रहा है, नहीं जाएगा। 9 10 11 12, 13 से एक बार ट्राई करता हूँ, 13 3 3 से 9, और 13 से भी नहीं जाएगा, 13 14 15 16 17 से एक बार देख लेते हैं, तो 17 7 7 14 7 8 9 10 11, नहीं जाएगा। 19 से ट्राई करते हैं, 17 से जाना चाहिए इसको क्या, हम्म 17 17 जा होता है हमारा 289, और फिर 17 1 जा 17। हम्म तो यहाँ से एक पेयर और यहाँ से एक पेयर पेयर में से एक लेते हैं ना हम लोग, और 17 इंटू 3 321, यहाँ 2 पकड़े 7 3 4 5 51 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं इसका, 5929, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा 7 से।
तो 7 7 9 जा 63 होता है और 7 8 जा 56। तो 3 बचेगा 32, तो 7 4 जा 28, 4 बचेगा 49, 7 7 जा 49। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, 1 बच रहा है 14, 7 जा 7 2 जा 14 और 7 जा 7, तो 121 7 से जा रहा है। 121 बताया था 11 का होता है, तो 11 से 11 इंटू 11 करते हैं 121 आता है, फिर 11 होता है। तो यहाँ से एक पेयर मिल रहा है, यहाँ से एक पेयर मिल रहा है। तो दोनों पेयर, एक पेयर में से क्या होता है, एक नंबर बाहर आता है, तो 7 बाहर आया। ठीक है, इंटू 11 में से क्या होगा, 11 बाहर आ जाएगा। तो 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 77। तो 77 का अगर स्क्वायर करोगे ना तो ये नंबर मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो ये नंबर किसका स्क्वायर करने पे मिलता है, इसका स्क्वायर करने पे मिलता है 77 का। और ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर पेयर हमारा बन रहा है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। 7056 6, तो एक बार 2 से ट्राई करते हैं। 2 3 या 6, हाँ 1 बच रहा है, 2 5 जा 10, 2 2 से 4, 1 बच रहा है, 2 8 16। अभी भी 2 से ट्राई करेंगे। 2 1 जा 2, 1 बच रहा है, अभी 15, 2 7 जा 14, 1 बच रहा है, 2 6 12, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 2 8 16, 2 8 16 और 2 2 से 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ठीक है, 441 हो गया। तो 3 से ट्राई करते हैं, 2 से जाएगा नहीं। 3 1 जा 3, 1 बचा, 1 4 14, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 7 जा 21। फिर 3 से ही ट्राई करता हूँ। 3 4 जा 12, 2 बच रहा है 27, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, पेयर देखते हैं, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना और यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि पेयर बन रहा है इसमें सबका। एक पेयर में से क्या होता है, एक नंबर बाद 2, इधर से भी 2, इधर से 3 और नीचे में से 7, तो इंटू 7 ये 3 लिखा है। ठीक है, तो 2 2 से क्या होता है 4 और 3 7 21, 21 इंटू 4, 4 इंटू 4 48, 84। तो 84 का स्क्वायर करोगे तो हमको ये नंबर मिल जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर ये भी है, 8281। ठीक है, तो आखिरी में 1 लगाया तो हम लोग को 3 ट्राई करना चाहिए। 3 2 जा 6, 7 8, 2 बचेगा 22, 3 7 21, 1 बचेगा 18, 3 6 जा 18, नहीं ये जा रहा है। तो 1 लगा है, तो एक बार 7 से ट्राई करता हूँ। तो 7 1 जा 7, हाँ तो 1 बच रहा है, 7 7 2 14, 7 7 8 9 10 11 12, 5 बचेगा 58, 7 8 जा 56, 7 8 2 बचेगा 21, 3 7 जा 21 है ना। फिर से 7 से ट्राई करता हूँ। 7 7 8 9 10 11, 4 बचेगा 48 और तो 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 4 48 बचेगा। 7 7 6 क्या होता है 42, 8 7 6 बचा 63, 7 9 जा 63, तो 169 7 का। ठीक है, और एक चीज़ और बताया था कि 169 किसका होता है, 13 का होता है। तो कुछ चीज़ें तुमको रट लेनी चाहिए, जैसे 13 का 169। ठीक है, तो 13 13 क्या होता है 169 और 13 फिर 1 जा 39। ठीक है, यहाँ से 13 और यहाँ से 7, तो पेयर इधर मिल रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। और पेयर में से एक नंबर बाहर करूंगा मैं, 13 इंटू 7 आ जाएगा, तो 3 से 21, 1 यहाँ 2 बगैरी 7 7 8 9 91। तो 91 का अगर स्क्वायर करोगे ना तो ये नंबर मिलेगा तुमको, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 3 6 7 5, इसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें ऐसा कौन से सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि ये क्या बन जाए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो वो जो नया नंबर मिलेगा, ठीक है, वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा वो किस नंबर का स्क्वायर करने पे मिलता है, हमें ये पूछ रहा है आगे चल के। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 6 7 5 है। ठीक है, इधर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 3 6 7 5। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। 3 से काटता हूँ, 3 1 जा 3, 3 जा 6 और 3 2 जा 6 और 1 बच रहा है 5, 3 5 से क्या होता है 15 और फिर 3 से ट्राई करता हूँ। 3 4 12, नहीं कटेगा, तो 5 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 5 2 जा 10, फिर 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा 25। इसके आगे देखते हैं फिर 5 से 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 का पेयर मिल रहा है, 7 का पेयर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 का पेयर नहीं मिल रहा है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर क्या है, हमारा वो सबसे छोटा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7। ठीक है, मतलब यहाँ से 3 और यहाँ से 5 और यहाँ से 7,
इसका स्क्वायर क्या होगा, वो नया नंबर होगा, ठीक है। तो 3 5 से कहते 15, 15 इंटू 7, तो 15 इंटू 7, 7 5 से 35, 7 7 8 9 10, तो 105। तो 105 का अगर स्क्वायर करेंगे ना, तो जो नया नंबर था हमारा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो वो मिल जाएगा हमको। हम क्या पूछा था कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और ये कि किस नंबर का स्क्वायर वो नया नंबर है। तो 105 एंड 3 आंसर है। इसका सेकंड देखते हैं, 2156। 3 से ट्राई करते हैं, 3 7 21 और 3 1 3, 4 5 2 बच रहा है, 26 नहीं जा रहा है, तो हम लोग 26 था ना, तो मेरे 2 से भी ट्राई करना था। 2 1 2, फिर 1 उतारूंगा, फिर नहीं काम मानेगा तो 0 ला रहा हूँ, फिर 2 7 14, 1 बच रहा है, 2 8 16, 2 5 18, 2 5 10, फिर 2 3 6, 1 बच रहा है, 2 9 18, फिर 9 आ गया, आखिरी में 3 से जाएगा, 3 1 3, 4 5 2 बच रहा है, 23, 3 7 21, 1 29 नहीं कट रहा है, तो 5 39। 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 8 जा 56 और 7 7 जा 49, तो 49 50 51 52 53, 4 हो जाएगा 49, तो 7 7 जा 49 और फिर 7 या 7 7 या 7, ठीक है, और 11 1 जा 11। तो यहाँ दिख रहा है 2 का पेयर मिल रहा है, 7 का पेयर मिल रहा है, 11 का पेयर नहीं मिल रहा है। तो अगर इसमें 11 मल्टीप्लाई कर दे तो 11 वो सबसे छोटा नंबर है जो इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और मान लेते हैं कि हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। तो यहाँ से दो में से दो के पेयर में से एक आएगा, यहाँ से 7 आएगा और यहाँ से 11 आएगा, और इन्हीं तीनों का स्क्वायर हमारा क्या कहलाएगा, वो नया नंबर कहलाएगा। तो 2 7 जगह होता है 14, तो 14 इंटू 11 का स्क्वायर, तो 14 इंटू 11 करेंगे तो 1 4 1 4 0 4 4 1 5, तो 154। तो 154 वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हमको वो नया नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसका सेकंड देख लेते हैं, 154। तो इसका थर्ड देख लेते हैं, 3 3 3 2, 2 लिखा आखिरी में, 2 से ट्राई करूंगा तो 2 1 2, 1 बच रहा है, 13 बचेगा, 13 बन जाएगा, 3 2 2 6 12, 1 3 13, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 8 या 16, 2 3 या 6, 2 3 या 6। अब 3 ट्राई करता हूँ, 3 2 या 6, 1 बचेगा 13, 3 4 12, नहीं कटेगा, तो 3 हो गया, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 7 7 से एक बटे करते हैं, 7 या 7, 1 बचेगा, 3 7 या 7 14, 7 या 7 8 9 10 11 12 13 6 63, 7 9 या 63, ठीक है। 9 लिखा है, 7 से ट्राई करते हैं, 7 या 7 8 9 10 11 39, 8 9 10 11 49, 7 7 जगह था 49 17, फिर 17 बन जाए 17। यहाँ पेयर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 17 का पेयर नहीं मिल रहा है, तो 17 वो सब छोटा नंबर जैसे हम इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब मान लेते हैं हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 7 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 17 मिलता है हमको, ठीक है। तो इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक और इन दोनों में से क्या होता है, एक करते, ठीक है, ले लेते, तो इसका स्क्वायर करते तो क्या होता है, हमारे नए नंबर के बराबर होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 2 7 14, तो 14 इंटू 17, 7 4 28, 8 यहाँ 2 पकड़ 7 7 8 9, और फिर 1 4 8 9 1 10 13 2, तो 238 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो नया नंबर होगा। तो 238 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो नया नंबर होगा, ठीक है, 238, ठीक है, करेक्ट है। 4 देख लेते हैं, 2925, क्वेश्चन नंबर 4, 2925, 5 लिखा हुआ, एक बार 3 ट्राई करूंगा, 3 9 या 27, 7 8 9, 2 बचेगा 22, 3 7 21, 1 बच रहा है, 3 5 क्या होता है 15 होता है, 3 5 15, आखिरी में 5 लिखा, अच्छा ये 3 ट्राई करता हूँ, 3 3 9 और 3 2 6, 3 5 15, अभी भी कट गया, 3 1 3 और नहीं कटेगा तो मैं 5 पे आ रहा हूँ अब, ठीक है। तो 5 6 30 और फिर 5 5 25, फिर 5 1 5, 5 3 15, फिर 13 1 13, इसका पेयर मिला, इसका मिला, 13 का नहीं मिला, तो एक और 13 होता तो हमारा काम बन जाता था। ये जो एक्स्ट्रा 13 हम जो लगाएंगे अपनी तरफ से, ये वो नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। और मान लेते हैं हम लोग ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल जाएगा हमको पेयर में, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। हम लोग आते दो दो पेयर में से एक लेते हैं, तो इधर से दो, इधर से दो में से एक और इधर से एक, तो इन तीनों का अगर स्क्वायर कर दूंगा तो हमको जो नया नंबर मिलेगा 3 5 जगह तो 15 15 इंटू 13। अब इसको सॉल्व करता हूँ, 15 इंटू 13, 3 5 15 का 5 है, 1 पर 3 3 4
और 5, ये 5 था, अच्छा 5 लिखा, 5 4 9 195 देख लेते हैं। 9075 लिखा, आखिरी में 5 लिखा तो मैं 3 ट्राई करूँगा। 3 3 ज़ा 9, 3 0, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15 होता है। फिर 3 1 ज़ा 3 और फिर 0, फिर नहीं कटेगा तो मैं 5 पे आ रहा हूँ डायरेक्ट। तो 5 6 ज़ा 30, फिर 2 उतारूंगा, नहीं कम बनेगा, 0 लगा के एक नया अगला नंबर उतारूंगा 5, और फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, और फिर 5 2 ज़ा 10, और 5 1 ज़ा 5। 121 किसका होता है? 11 का। तो 11 11 क्या होता है? 121, फिर 11 1 ज़ा 11। तो यहाँ पर 5 का पेयर मिला, 11 को मिला, 3 का नहीं मिला, तो एक एक्स्ट्रा 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो हमको, तो यहाँ पर पहला आंसर मिल गया क्या, कि वो 3 वो जो नंबर है जिसमें इसको मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। तो इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से क्या एक बाहर ले लूँगा, तो 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, तो 3 5 15, 15 इंटू 11 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 15155 5 6 6 165। तो 165 वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे वो जो नया नंबर फॉर्म हो रहा है, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो नया नंबर बन रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला नंबर आंसर क्या था? 165। इसके बाद देख लेते हैं 7 6 2 3, आखिरी में 3 लिखा है, 3 ट्राई करना चाहूँगा। 3 2 या 6, 1 बच रहा है, 16, 3 5 जगह 15, 1 बच रहा है, 12, 3 4 12, 3 1 जा 3। अभी भी 3 ट्राई करूँगा। 3 3 8 24, 1 बच रहा है, और 3 4 जा 12 का 2 बच रहा है, 3 7 21। फिर 3 2 जा 6, 7 8 2 बच रहा है 24, 3 8 जा 24 नहीं कट रहा है, तो मैं 7 पे आता हूँ। आखिरी में 7 था ना, तो मैं 7 से ट्राई करूँगा। 7 7, और क्योंकि 5 5 से जाएगा नहीं, 5 7 7 1 बचा है, 7 7 14 7 7। तो 121 हम जानते हैं किसका होता है, 11 इंटू 11, फिर 11 1 11। इसका पेयर मिला, इसका मिला, 7 का नहीं मिला। तो 7 वो एक्स्ट्रा नंबर है जिसका हम लोग अगर इसमें एक और 7 मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 7 वो छोटा सा नंबर है जो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 3, 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, तो 11 में से एक, और 7 में से एक, और 3 में से एक, तो क्या बन जाएगा? 3 7 21, 21 इंटू 11 करूँगा तो क्या बन जाएगा? 21 21 1 231। तो 231 वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे इन तीनों के जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमको जो नया नंबर मिलता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो 231 वो नंबर है, ठीक है, जिसका स्क्वायर करने पे वो जो नया नंबर इन सबको मल्टीप्लाई करके आता वो उसके बराबर होता है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। 3380, 3380। तो मैं एक बार 2 से ट्राई करता हूँ। 2 1 जा 2, फिर 1 बच रहा है, 2 6 जा 12, 1 बच रहा है, 2 9 जा 18, 2 0 0, 2 8 16, और 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10। फिर 2 5 आ गया आखिरी में, मैं 2 से जाएगा नहीं, 3 से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। 3 2 जा 6, 7 8 2 बच रहा है 24, फिर नहीं जा रहा है तो 5 पे ही आना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5, 6 7 8 3 34, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। 169 बताया था, 13 इंटू 13 करते हैं तो 13 1 जा 13। तो इसका पेयर मिला, इसका मिला, 5 का नहीं मिला था, तो एक एक्स्ट्रा इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर में, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 वो नंबर है सबसे छोटा जो इसमें मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है। मान लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 ये मिलता है हमको। दो में से एक, दो में से एक, दो में से एक, 2 इंटू 5 इंटू 13। अगर इन सबका स्क्वायर करता मैं, मतलब 2 5 10, 10 इंटू 1 13 का तो 130, 130 का अगर मैं स्क्वायर करता तो ये वो नंबर हमको देता जो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमको मिलता। ठीक है, तो मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके जो नया नंबर मिलता वो किसके बराबर है? 130 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। 2475, 2475, 5 है तो मैं 3 से एक बार ट्राई करूँ। 3 8 24, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 7 and 2 22, 3 7 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से नहीं घटेगा, 5 पे आना पड़ेगा, तो 5 5 5 जा 25, 25 26 27, 2 बचेगा 25, 5 5 25, फिर 5 11 जा, और फिर 11 1 जा, तो क्या बच रहा है? एक पेयर, और यहाँ पर एक 11 एक्स्ट्रा है। 11 मल्टीप्लाई कर देते परफेक्ट बन जाता है ये हमारा। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि मल्टीप्लाई, तो 11 वो सबसे छोटा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो 3 इंटू 3 मैं मान लेता हूँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। तो इसमें से एक लेता, इसमें से एक लेता, और इसमें से एक लेता। क्या बन रहा? 3 इंटू 5 इंटू 11, 3 5 से करते 15, 15 इंटू 11 क्या हो जाएगा हमारा?
15155 165 165 का स्क्वायर करते हैं ना, तो इन सबको जो मल्टीप्लाई करके जो नया नंबर आ रहा होता तो वो इसके इक्वल होता, ठीक है, वो दोनों ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। 165 का स्क्वायर करने पे जो नंबर आता वो नए नंबर के बराबर होता जो कि परफेक्ट स्क्वायर था। क्वेश्चन 4 देखते हैं, यहाँ बोला बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड। तो हमसे बोल रहा है 1575 किस सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया जाए ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सके, ठीक है। और जो नया नंबर बनेगा, ठीक है, तो उस नंबर का एंड फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द नंबर। तो ये जो नया नंबर बनेगा वो किस नंबर का स्क्वायर करने पे मिलता है, ठीक है। तो एक चीज़ हमको ये बतानी किस छोटे से नंबर से डिवाइड कर दे, दूसरा ये कि किस नंबर का स्क्वायर वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो 1575 क्वेश्चन दे रखा है, 5 है आखिरी में 3 ट्राई करूँगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 4 5 2 बच रहा है 22, 3 7 21, 1 बच रहा है, 3 5 जा 15, फिर से 3 से एक बार ट्राई करता हूँ, 3 5 15, 16 72 बच रहा है 25, नहीं कट रहा है, 5 से जाता है, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 3 जा 15, 15 16 72 बचेगा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 सही, 5 7 जा 35, 7 जा 7। तो इसका पेयर बन रहा है, इसका बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर अगर क्या बोला था हमसे कि कौन से सब छोटे नंबर से डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 7 को अगर यहाँ से हटा दें, और 7 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को 1575 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 7 वो सब छोटा नंबर था जिसको डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है। और मान लेता हूँ कि मैंने 7 हटा दिया इधर से, अब जो नया नंबर बनेगा वो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इधर से मैं 3 लेता हूँ, इधर से 5 लेता हूँ, ठीक, और इसके स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये किसके बराबर होगा, इस नए नंबर के बराबर होगा। इसको मल्टीप्लाई करते नया नंबर मिलता, ठीक है। लेकिन इनके जो इधर पेयर में से एक नंबर लिया और पेयर में से एक नंबर लिया, ठीक है। 2 3 5 15, और 15 का स्क्वायर करोगे ना तो इस नए नंबर के बराबर होगा, ठीक है। तो दूसरा आंसर ये 15 है, पहला आंसर हमारा 7 है। इसके आगे देख लेते हैं 9075, ठीक है। 3 ट्राई करता हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 1 ज़ा 3, नहीं कटेगा तो 5 से आते हैं हम लोग, 5 6 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। क्योंकि दो नंबर एक साथ ले रहा था ना डिवाइड करने के लिए, डिवाइड करना तो मैं दिखा देता हूँ, 3025, 5 6 ज़ा क्या हुआ 30 हुआ ना, कट गया पूरा पूरा, 2 उतारा नहीं, छोटा पड़ रहा था तो मैंने 5 उतारा, क्योंकि मैंने दो नंबर एक साथ उतारे इसलिए मैं 0 लगाऊंगा, फिर 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर 5 ले रहा हूँ, 5 1 ज़ा 5, 1 बच रहा है, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 1 ज़ा 5, 121 बताया था किसका होता है, 11 का होता है ना। तो 11 11 क्या होता है 121, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। इसका पेयर मिला, इसका मिला, इसका नहीं मिल रहा है, इसी को हटाना है। हटाना है मतलब कि 9075 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 वो सब छोटा नंबर है जिसको डिवाइड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। मान लेता हूँ कि मैंने इसको हटा दिया, इसके बाद क्या बन रहा था 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11, तो हमको क्या देता, न्यू नंबर देता, ठीक है। वो जो नया नंबर देता वो किसके बराबर होता है, इधर से 5 ले रहा हूँ, इधर से 11 ले रहा हूँ, 5 इंटू 11 के स्क्वायर के बराबर होता, ठीक है। तो ये वो नंबर होगा, मतलब 55 का अगर स्क्वायर करें तो 55 हमारा वो नंबर था जिसका स्क्वायर करने पे वो नया नंबर आता है, ठीक है। तो दूसरा आंसर ये है, पहला आंसर ये है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं 4851, 1 लिखा, 1 लगाया, 3 स्ट्राइक करता हूँ, 3 1 जा 3, 1 बच रहा है, 3 6 जा 18, और फिर 3 1 जा 3, 2 बचा है, 321, ठीक है। 3 6 3 5 जा 15, 1 बच रहा है, और 3 3 से क्या होता है 9, 10 11, 2 बच रहा है 27, 3 9 27, तो 3 1 जा 3, 4 5 2 बच रहा है 23, 3 7 21, 22 बच रहा है 29, नहीं बच रहा है, मतलब नहीं कटेगा ना, तो 539 मेरे ख्याल से 7 से कटता है, 7 इंडिया 56, और 7 7 जा 49, नो एक 10 4 49, 7 7 जा 49, फिर 7 11 जा, फिर 11 1 जा, ठीक है। तो यहाँ इसका पेयर बना, इसका नहीं बना, ठीक है। तो 11 का पेयर नहीं बन रहा तो हम लोग क्या करते हैं 11 को हटा देते हैं, क्योंकि हमको डिवाइड करने को कहा गया। तो 11 वो सब छोटा नंबर है जो इसमें से डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मान लेते हैं कि इसको डिवाइड करके हटा दिया, तो क्या बन रहा है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो जो नया नंबर बन रहा है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। और हम लोग इस दो में से एक बाहर लेते हैं और दो में से एक बाहर लेते हैं, तो 3 से क्या होता है 21, तो 21 का अगर स्क्वायर करूंगा ना वो तो नए नंबर के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। क्या लिखा है 21 लिखा है, अच्छा। इसके बाद देख लेते हैं 3380, 2 से ट्राई करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 6 12, 1 बच रहा है, 2 9 जा 18, 2 0 0, ठीक है। फिर से 2 से 2 8 16, 2 4 जा 8, 1 बच रहा है, 2 5 जा 10,
फाइव लगा तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 7 8 2 बचा 24, 3 8 24 नहीं कट रहा है तो 5 पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 1 जा 5 6 7 8 3 बच रहा है 34, और 5 6 जा 30 45, 5 9 जा 45, 169 बताया था 13 का होता है, 13 इंटू 13 169, और 13 1 जा 13, यहाँ पेयर बना और इन दोनों का पेयर बना, 5 एक्स्ट्रा है तो हम लोग क्या करते हैं 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, डिवाइड करके इसको हटा दिया तो जो नया नंबर बनेगा वो किसके बराबर होगा, 11 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, इन दोनों में से मैं एक नंबर लेता हूँ और इन दोनों में से मैं एक नंबर लेता हूँ और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो नए नंबर के बराबर होगा। तो देख लेते हैं, तो 3 2 जा 6 और 26, तो 26 का स्क्वायर करने पे वो नए नंबर के बराबर होता है। तो पहला आंसर 5 है, दूसरा आंसर 26 है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 4 5 0 0, तो 3 से ट्राई करता हूँ, 3 1 जा 3, 2 से मेरे ख्याल से कट जाएगा, तो 2 2 जा 4, फिर 2 2 4 1 बच रहा है, 2 5 10 2 0 0, फिर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 से 4 2 5 7, 2 से नहीं जाएगा, 5 लगा ना आखिरी में, तो 3 स्टार करता हूँ, 3 3 जा 9 10 11 2 बच रहा है 22, 3 7 जा 21 1 बच रहा है, और 3 5 जा 15। ठीक है, तो 375 आ रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, हाँ काट रहा है, 3 1 जा 3 3 जा 6 3 5 जा 15 125। अब तो नहीं जाएगा तो 5 से ट्राई करता हूँ, 5 2 जा 10 और 5 5 25, फिर 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 1 जा 5, देखते हैं इसका पेयर बना, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, एक एक्स्ट्रा 5 है, तो 5 को हटाने के लिए 5 को डिवाइड कर देते हैं, तो 5 डिवाइड करा तो 5 हट जाएगा, तो ये सबसे छोटा नंबर है जिसको डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो हटा देते हैं। तो हटाने के बाद क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, तो इधर से एक नंबर ले रहा हूँ, इधर से एक नंबर ले रहा हूँ और इधर से एक नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करते तो नया नंबर आता। ठीक है, और इन सब में से एक लिया, एक एक ले लिया, दो पेयर में से एक ले लिया, तो 3 2 6 और 5 6 30, तो 30 का स्क्वायर करने पे हमको क्या मिल जाएगा, ये नया नंबर। ठीक है, तो ये वो दूसरा आंसर है, ये पहला आंसर है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 7 7 7 6, 6 लगाया, 2 से ट्राई करते हैं, 2 3 या 6 1 बच रहा है, 1 7 17 2 8 16 1 बच रहा है, 2 8 16 और 2 8 16। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 2 4 जा 8 2 4 जा 8। ठीक है, 2 9 जा 18 1 बच रहा है, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2 4 जा 8 1 बच रहा है, 2 8 16 और 1 बचा 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6, 3 आखिरी में, तो 3 8 जा 24 3 1 जा 3 और 3 से ट्राई करता हूँ, 3 2 जा 6, 6 7 8 2 बच रहा है, 3 7 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। इसका पेयर बना, इसका बना, इस 3 का नहीं बन रहा है, 2 का बन रहा है और इस 2 का बन रहा है और इस 2 का भी नहीं बन रहा है। तो किसका किसका नहीं बन रहा है, 3 और 2 का, और 3 2 जा क्या होता है 6, तो यहाँ से हम लोग क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 6 को डिवाइड करना। तो 6 वो सबसे छोटा नंबर है जिसमें से डिवाइड करने में परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और मान लेते हैं कि मैंने कि डिवाइड कर दिया, तो अब क्या बन रहा है 2 इंटू 2, और डिवाइड करने पे ये और ये हट जाएगा, तो इसको हटा करके क्या क्या बच रहा है 2 इंटू 2 2 इंटू 2 एंड देन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने बताया था दो दो, अब इन सबको मल्टीप्लाई करता तो नया नंबर बनता, और मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो दो पेयर में से एक नंबर ले रहा हूँ, इधर से एक लिया, इधर से एक लिया और इधर से एक लिया। ठीक है, और इन सबका स्क्वायर कर दूंगा तो भी क्या होगा, इस नंबर के इक्वल ही होगा, नए नंबर के बराबर होगा। तो 2 2 से क्या होता है 4, 3 3 से क्या होता है 9, स्क्वायर 4 9 जा 36, तो 36 का स्क्वायर करने पे ये किसके बराबर होगा, नए नंबर के इक्वल होगा। इसके आगे देख लेते हैं 8 8 2 0। ठीक है, तो 2 4 से 8 2 4 से 8 2 1 2 2 0 0, फिर 2 2 से 4 2 2 से 4 और 2 5 से 10, दो नंबर एक साथ लगा रहा था, डिवाइड कर रहा था, इसलिए मैं 0 लगा रहा हूँ। आखिरी में 5 है तो मैं 3 से जाएगा, मतलब 3 और 5 से ट्राई करते हैं क्योंकि 2 से जाएगा नहीं। तो 3 7 जा क्या होगा 21 1 बच रहा है, और फिर 3 3 जा 9 1 बच रहा है, 3 5 जा 15, फिर से एक बार 3 से 3 2 जा 6 1 बच रहा है, 3 4 जा 12 1 बच रहा है, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 लेकिन नहीं कटेगा, 5 है आखिरी में, तो मैं क्या करता हूँ 5 से ट्राई करता हूँ। तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, 6 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पेयर बन रहा है, यहाँ पर पेयर बन रहा है, यहाँ बन रहा है, लेकिन 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 को हम लोग इधर डिवाइड कर देंगे, तो 5 वो सबसे छोटा नंबर हुआ जिसको इस नंबर से डिवाइड करने पे क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। डिवाइड करके इसको हटा दिया तो नया नंबर क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं एक नंबर लेता हूँ, इन दोनों में से मैं एक नंबर पेयर में से एक नंबर लेता हूँ,
और इधर एक पेयर में से एक नंबर लेता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, तो ये भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, 3 2 6 और 7 6 42। तो 42 का स्क्वायर करने पे हमको ये नंबर मिल जाएगा, ये नया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, तो पहला आंसर क्या था हमारा, ये 5 और दूसरा आंसर 42। इसके आगे देखते हैं 4056, 6 लगाया तो मैं 2 से टाइगर 2 0 और 2 2 4, 1 बच रहा है, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10 और 2 7 14। दो नंबर एक साथ ले रहा था ना 14, तो 2 2 4, इसलिए मैंने 0 लगाया था। ठीक है, और 2 7 14 होता है ना, तो दो नंबर मैंने एक साथ उतारा, डिवाइड कर दिखाता हूँ कि मैं बोल के आ रहा हूँ। 2 5 10, कट गया ये 10। ठीक है, 1 उतारा, छोटा पड़ रहा था, फिर मैंने 4 उतार लिया, दो नंबर एक साथ उतारा इसलिए 0 लगाऊंगा, फिर 2 7 क्या होता है 14। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं, 2 2 4 1 5 10 बनेगा, 2 5 10 नहीं कट रहा है, 7 है आखिरी में, तो मेरे ख्याल से हमें 3 से एक बार ट्राई करना चाहिए। 3 1 3, 4 5 2 बच रहा है 20 और 3 6 18 9 और 3 9 27। हाँ कट गया, तो 13 13 क्या होता है 169 और फिर 13 1 13, इसका पेयर बन रहा है, और इसका भी नहीं बन रहा है और इसका भी नहीं बन रहा है, और ये 13 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो किसका किसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 और 3 का। 3 2 क्या होता है 6, तो यहाँ से हम लोग क्या डिवाइड कर दें, अगर 6 डिवाइड कर दे तो यहाँ से 2 और 3 हट जाएगा, और मान लेते हैं कि डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहला आंसर आ चुका है हमारा, पहला आंसर हमारा 6 है, कि वो सब छोटा नंबर डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, मान लेते हैं कि डिवाइड करके हटा दिया, तो जो नया नंबर बनेगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 13 इंटू 13। मैं मान लेता अब मैं क्या करूँ, दो पेयर में से मैं एक नंबर बाहर लेता हूँ, तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा ना, तो ये भी क्या होगा, नए नंबर के बराबर ही होगा। ठीक है, 2 इंटू 13 क्या होता है 3 2 6, 2 1 0, तो 26 का स्क्वायर करोगे ना, तो ये नया नंबर ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, हमसे बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, दो डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालो जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर देखते हैं, 3 का क्या होता है 9, 4 4 जा क्या होता है 16, 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49, फिर 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 64, 64 लिखा। अच्छा, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 हमारा 3 डिजिट हो गया, जबकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। ठीक है, तो 81 वो दो डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले हम देख लेते हैं कि 3 डिजिट सबसे बड़ा नंबर होता है क्या। जैसे 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है हमारे पास 9, 2 डिजिट का सबसे बड़ा होता है 99, वैसे 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999, क्योंकि इसके में अगर एक भी ऐड कर दूं तो इसके आगे 1000 चला जाएगा, 1000 में कितना होता है 4 डिजिट होता है ना, तो 999 हमारा क्या होता है सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं, पीछे से दो दो का पेयर लेता हूँ, 9 के ऊपर एक बार में आ रहा, मतलब इसको एक बार में सॉल्व करना है, मतलब 3 3 3 3 3 से क्या होता है 9, तो कट गया, अगला पेयर उतार रहा हूँ 99, इधर क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 + 3 क्या होता है 6, एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक डिजिट की स्पेस छोड़ी जाती है। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर पुट करना है कि 99 के अप्रॉक्स है, तो मैं 2 पुट करके देखता हूँ, तो 2 2 से 4, 2 से 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पुट करते हैं 1 1 और इधर भी 1, तो क्या हो जाएगा 61, 9 में से बन जाएगा 8, 6 3 9 98 बचेगा, इसको ऐड करता हूँ, इधर 6, यहाँ पर एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या है 38 छोटा पड़ रहा है ना, अगर इसे यहाँ मैं पुट 0 की 1 भी पुट कर दूँ तो क्या बनेगा 621, जो कि जिससे बहुत छोटा है 38, तो मैं डेसिमल लगा रहा हूँ, डेसिमल के बाद क्या होगा, हम 0 0 2 0 उतरता है। ठीक है, तो 62, यहाँ पर कुछ ऐसा पुट करना है जो इसके अप्रॉक्स से, तो 6 पुट कर, 6 6 36, 6 यहाँ 3 ऊपर 2 12 13 14 15 का 5 यहाँ 1 ऊपर 6 36 37, तो 3 7 5 6 कितनी बार में 6 6 और इधर भी 6, तो 6 4 बचेगा, और इसमें 9 5 4 9, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, इसको ऐड करते हैं 6 6 12 2 1 3 6, यहाँ पर एक डिजिट स्पेस छोड़ रहा हूँ फिर से 44, अभी पॉइंट लगा था तो 2 0 उतार सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कुछ ऐसा पुट करना है कि अभी भी छोटा पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 0 लगाते हैं, यहाँ पर 2 0 और बढ़ा देते हैं ना, अगर यहाँ 1 पुट करता 6 3 2 1 होता,
ठीक है, तो अब 31.60 इतने पे रुकते हैं हम लोग। ठीक है, 31.60, या फिर 31.6 लेते हैं आखिरी में क्योंकि 0 है। तो ये 6 कहाँ पर आया था हमारा, 6 यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 0 लिया था, पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा लिए थे। फिर 6 बार में हमारा 3756 आया था। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले जितने भी नंबर होते हैं उनमें क्या होता है, डेसिमल नहीं होता है। वो 2 का स्क्वायर हो सकते हैं, 36 का स्क्वायर होता है, ऐसे कुछ नंबर होते हैं इंटीजर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 31.60 यहाँ पर जो भी लिखा है, ठीक है, इसमें क्या अगर डेसिमल वाला पार्ट नहीं होता, ठीक है, अगर इसमें डेसिमल वाला पार्ट नहीं होता तो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता। ठीक है ना। और इधर से डेसिमल वाला पार्ट हटाने के लिए हम लोग को क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ से रिमाइंडर हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर हम लोग ने डेसिमल भी नहीं लिया। ठीक है, ये 0 हटा दो, और मान लेते कि इधर से डेसिमल भी नहीं लिया, और इसको भी हटा देते, 31 पहुँचते हैं बस। ठीक है, तो क्या बचता है यहाँ पर, रिमाइंडर। रिमाइंडर कहाँ बच रहा था, 38 पे। तो यहाँ पर अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा होता, ठीक है, तो ये क्या बन जाता हमारा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो रिमाइंडर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 999 में से हम लोग 38 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा, 1 और 6। तो 961 हमारा क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और 961 जिसका मतलब कि 31 का स्क्वायर करते तो 961 आता। क्योंकि 31 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि डेसिमल वाला पार्ट तो हटा दिया था। ठीक है, तो डेसिमल वाला पार्ट हटा करके ये बनता। तो 961 हमारा किसके बराबर था, 31 के स्क्वायर के बराबर था। और 32 का स्क्वायर करते तो क्या मिलता है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, चेक करना ज़रूरी होता है, क्या पता। वैसे तो कोई नंबर मिलेगा नहीं हमको, इसके बाद से हम लोग को सारे 4 डिजिट के ही मिलने चाहिए। ठीक है, अगर 3 डिजिट के मिलता है तो हमारा आंसर गलत। 2 2 4, 3 2 6, एक बार चेक करना रहता है बस। 3 2 6, 3 9। ठीक है, देखो 4 डिजिट का चला गया ना। तो अगर ये 3 डिजिट का आता तो हम लोग ये वाला आंसर लेते, लेकिन ये वाला हमारा आंसर है। ठीक है,